जब कोई बंदा नया नया कनाडा में आता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं कनाडा को लेके। ठीक है। और फिर जब वही बंदा कनाडा में 1 साल या 2 साल तक समय गुजार लेता है, थोड़ा टाइम रह लेता है, फिर उसके थॉट्स जो होते हैं ना चेंज हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मैं इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है। मैं जब कनाडा में नया नया आया था तब मेरा थॉट प्रोसेस कुछ अलग था कनाडा को लेके। एंड आज मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है कनाडा में आए हुए। एंड अभी अगर मैं देखूं तो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुका है कनाडा को लेके। जो मैं पहले सोचा करता था अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, उससे अब मैं बिल्कुल ही डिफरेंट सोचता हूँ। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कनाडा में जब बंदा नया नया आता है वो सोचता है और फिर 1-2 साल बाद वो सोचना बंद कर देता है, उसका थॉट बिल्कुल चेंज हो जाते हैं कनाडा को लेके। वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मैं कैलगरी में रहता हूँ। इस चैनल पर आपको कैलगरी से रिलेटेड ब्लॉग्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। आपको पता है आपने सर्च किया होगा कैलगरी को लेके बहुत सारी वीडियोस, लेकिन आपको कोई भी व्लॉगर नहीं मिला होगा। कुछ चंद ही लोग मिले होंगे, उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी वीडियोस डाली हुई हैं, पर मैं एक अकेला बंदा हूँ आई वुड से जो प्रॉपर कैलगरी को प्रमोट करता हूँ। ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिना किसी फालतू बातों के आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम घर में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं। मैंने लाइटें लगवा ली हैं, अच्छे अच्छे बड़े बल्ब लगवा लिए हैं ताकि मैं घर पे बैठे ही वीडियो बना सकूं। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, आपको पता है जब भी मैं वीडियो डालता था तो बहुत सारी नॉइस आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम रूम में बैठ के वीडियो बनाया करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे और खुद भी इंजॉय करा करेंगे। ठीक है जी, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, जब मैं नया नया आया था ना कैलगरी छोड़ो, कनाडा जब मैं नया नया आया था तो मेरे साथ क्या हुआ था भी, बिल्कुल ही अलग एटमॉस्फेयर हो गया। जो बंदा इंडिया में जिसने कभी कोई काम नहीं किया, जिसने कभी अपने बर्तन नहीं साफ किए, जिसने कभी अपना बेड नहीं बनाया, जिसने कभी कोई लगा लो कोई भी कुछ नहीं किया, बेला बंदा है, मौजें करी बस। ठीक है। तो वो बंदा जब कनाडा में आया, जब उसके सर पर एक साथ इतनी सारी जिम्मेवारियां पड़ गई भी, मैंने आते ही अपना $400 रेंट दे दिया। ठीक है। उसी वक्त मेरे को समझ में आ गया भी भाई साहब यहाँ पे तो रेंट देना पड़ेगा। अब रेंट देने के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है। फिर ऊपर से रोटी पानी का कोई कोई साधन ही नहीं था, खुद को बनानी आती नहीं अच्छे से। ठीक है। फिर जब खाने को नहीं मिलता था अच्छे से, फिर जला फला चावल बना लिए कभी कुछ, तो खाने की दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। ठीक है। फिर काम ढूंढना शुरू कर दिया, कहीं काम नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे काम मिला। फिर ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया था, जब पहले पहले स्टार्ट किया 10-10 12-12 घंटे की शिफ्ट होनी। और इंडिया में काम और कनाडा में काम मैं बता दूं डिफरेंट है। जहाँ पर जब बंदा 10-12 घंटे की शिफ्ट होती है तो उसका मतलब 10 आवर्स ही होता है। आपको आधे घंटे की चाहे ब्रेक मिल जाती है, पर आपके बाकी 9.5 आवर आपसे बिल्कुल ठोक के काम लेते हैं। ठीक है। आपको 2 मिनट भी बेले नहीं बैठने देते, लगातार आपसे काम लेते हैं पूरा, तब जाके आपको दिन के एंड में $100-150 बनता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब नई नई बार काम स्टार्ट किया तो आके थकान हो जानी, ऊपर से खाने को कुछ नहीं मिलना, तो बंदा फिर सोचने लगता है भी यार ये तो लाइफ बेकार है, ये मैं कहाँ आ गया। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। मैं सोचता था भी कनाडा बेकार है, अब इसका इलाज क्या है भी, घर वालों के 20-25 लाख लगा के मैं यहाँ पे आया हूँ तो एक ही काम होगा भी, साल 2 साल कंजूसी करके बिल्कुल पैसे जोड़े, अपना 30-40 लाख इकट्ठा करें और इंडिया चले जाएंगे वापस। भी वहाँ पर तो मज़े थे, यहाँ पर तो कोई लाइफ नहीं है, ऐसा है वैसा है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, फिर धीरे धीरे जाके मेरे को पता चलने लगा भी कनाडा में लाइफ कैसी है। ठीक है। क्योंकि जब अब मैं देखता हूँ, मेरे को जब भी मैं सड़क पे बाहर जाता हूँ मेरे को पूरा सेफ फील होता है। इंडिया में क्या सीन होता था, अभी सड़क क्रॉस करने के लिए आधा घंटा नहीं, चलो कितनी देर वेट करनी पड़ती थी भी, गाड़ियाँ रुकेंगी तो हम सड़क क्रॉस करेंगे, कभी कोई कुत्ता आ जाएगा बीच में, कभी कोई कुछ आ गया। यहाँ पे जब भी मैं कहीं सड़क पे जाता हूँ, बटन दबाओ बस, अपना सामने पेडेस्ट्रियन का साइन आ जाता है, आराम से चले जाओ, कोई चक्कर ही कोई कोई गाली नहीं। मैं क्या ते जहाँ पर जैसे मैं सड़क पे पैर रखता हूँ सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं, जैसे मैं राजा लगा हूँ ना। ठीक है। राजा अकबर जैसी फीलिंग आ जाती है भी, मजाल है मैं जा रहा हूँ कोई गाड़ी जब वहाँ से हिल के दिखा दे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बहुत अच्छी लगने लग पड़ी। ठीक है। अब तो बहुत मज़ा आता है जब भी सड़क क्रॉस करो। और भी बहुत सारी बातें आपको बताता हूँ। जैसे धीरे धीरे फिर अर्निंग बढ़ने लगी। जब बंदा नया नया स्टूडेंट आता है ना तो वो सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकता है। तो 20 आवर्स से यार
$1100 ही बनता है। अगर आप इंडिया में अब इसको कन्वर्ट करने लग जाओगे तो ये बन गया 70,000 बन गया 20 घंटे काम करके। इंडिया में देखने से बहुत बड़ा लगता है भी 70,000 रुपये महीने के कमा रहा है, पर कनाडा में खर्चे भी फिर डॉलर्स के हिसाब से ही हैं। जब बंदा नया नया आता है उसके पास लिमिटेड से पैसे होते हैं। $1100 में क्या होता है अभी, 400 से 500 उसका रेंट निकल जाता है, 200 से 300 उसका खाने पीने में ग्रोसरी वगैरह में निकल जाता है, 50 से 100 उसका फ़ोन के बिल में निकल जाता है, 50 से 100 उसका ट्रांसपोर्ट ट्रेन बस ट्रेन लेने में निकल जाता है। एंड में जाके उसके पास क्या बचता है, $200-300। तो फिर वो सोचता है भी यार मैं इतनी मेहनत करके ये सारे खर्चे निकल रहे हैं, मेरी लाइफ में तो कोई इंजॉय ही नहीं है। मैं तो दिन रात पढ़ी कॉलेज जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, खाने को कुछ मिल नहीं रहा। तो बंदा परेशान हो जाता है, फिर उसको कनाडा अच्छा लगना बंद हो जाता है। जो इंडिया में ख्वाब सजाए होते हैं ना कनाडा को लेके, वो सारे चकनाचूर हो जाते हैं। सारी रियलिटी उसको पता लग जाती है अभी लाइफ कैसी है। पर जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीता, आज मेरे को पता चलता है भी जब अपनी अर्निंग बढ़ जाती है ना, अब लगा लो मैं वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है तो मैं फुल टाइम काम करता हूँ। तो फुल टाइम जब बंदा काम करता है, लगा लो 40 से 50 हज़ार जब वो हफ्ते के काम करता है, तो आराम से हर इंसान $3,000 तो एटलीस्ट बना ही लेता है। और 3,000 में अगर आप अकेले हो, ठीक है, यंग हो, मेरी एज के हो, 20-21 साल के हो, आपके सर पे कोई इतनी जिम्मेवारी नहीं भी, आपने शादी कर रखी है, आपने घर ले रखा है, आपने उसकी मॉर्गेज देनी है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर सकती है। आप 5 से 6 दिन काम कर सकते हो, उसके बाद आप लगा लो 500-600 रेंट, आपका सारा कुछ निकाल के ना, रेंट खाने पीने का खुला डुल्ला करके भी 1,000 से मैक्सिमम $1,500 तक खर्चा आता है। उसके बाद भी आपके पास 1,500 से $2,000 सेव हो जाता है। फिर बंदा कहता है भी यार मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ, घूम फिर भी रहा हूँ, खा पी भी रहा हूँ बढ़िया, फिर भी मेरे पास पैसे बच रहे हैं, तो लाइफ कितनी अच्छी है। और कनेडियन लोगों का लाइफस्टाइल मैं आपको बताऊं वो बिल्कुल अलग है अपने लोगों से। 5 दिन काम करो, 40 आवर्स, सैटरडे संडे मज़े करो, ठीक है। ऐसी कुछ लाइफ फ़िलहाल अभी मैं भी जी रहा हूँ। 5 से सैटरडे भी जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, काम करके अपना इंजॉय करो, ठीक है। और फिर धीरे धीरे बंदे की बॉडी जो होती है ना वो स्ट्रांग होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपने कभी इंडिया में काम नहीं किया। पर यहाँ पर जैसे ही आप 3-4 महीने लगा लेते हो, शिफ्टें लगा लेते हो, फिर आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, फिर आपको इतनी टायर्डनेस नहीं होती, इतना कुछ नहीं होता। अब 6 दिन काम करके भी हम लोग फिट हैं। आज भी संडे था, मैं घूम फिर के आया हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। तो धीरे धीरे अब बॉडी यूज टू हो गई है, सबकी हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो पैसों से रिलेटेड ही है। नया बंदा कनाडा को आके इसलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि पैसे उसके पास कम होते हैं, पर धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता है बहुत अच्छे पैसे कमाना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सारा कुछ निकाल के बढ़िया पैसे बच जाते हैं, फिर उससे गाड़ी लो। हर यहाँ पे बंदा ना कोई भी लेबर जॉब भी करके मिनिमम वेज पे भी हर महीने कैश कैश बोल रहा हूँ, किश्तों में नहीं, हर महीने एक नया आईफोन ले सकता है। तो बंदा खुश होगा ही धीरे धीरे। अगर बंदा महीने में एक आईफोन खरीद ले, वो भी कैश ₹1,00,000 का, तो इससे अच्छा और क्या होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बंदे की अर्निंग बढ़ती है, बंदे को लाइफ अपनी मज़ा आने लगता है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है अभी खाने को लेके। जब बंदा नया नया आता है ना, जिसको कुक करना पड़ता है, और मेरे जैसे बंदे को जिसको कुकिंग पसंद नहीं है ज़्यादा, चलो कुकिंग पसंद हो ना पसंद हो वो बात अलग है, पर जब बंदा 10-12 घंटे की शिफ्ट लगा के आता है, फिर उसके बाद उसका बिल्कुल मन नहीं करता खाने बनाने का। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है भी। चाहे टेबल पर भी खाना बना पड़ा है ना, फिर भी जब आप जॉब से आते हो इतनी लंबी शिफ्ट, इतना हार्ड वर्क करके, आपसे इतनी हिम्मत नहीं होती भी मैं उसको माइक्रोवेव में गर्म करूं और खा लूं, ठीक है। खाना बना पड़ा है फिर भी हिम्मत नहीं पड़ती। बंदा जाके सीधा बिस्तर पे गिर जाता है भी यार सोना है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे काम सच में बहुत ज़्यादा हार्ड लेते हैं कनाडा में, ठीक है। पूरे ठोक के लेते हैं, मतलब आप समझ जाओ, ऐसे फ्री में डॉलर नहीं मिलते। तो खाने की बड़ी मुश्किल आती है। जब बंदे का धीरे धीरे खाने का सिस्टम थोड़ा सेट हो जाता है ना, तो फिर उसको अपने आप ही सारी ज़िंदगी अच्छी लगने लग पड़ती है। जो जिस चीज़ के लिए बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, जब वो चीज़ें नहीं मिलती, फिर बंदे को ज़िंदगी से मन उठ जाता है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको नहीं अच्छा लगेगा कनेडियन लाइफस्टाइल, पर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, आप थोड़ा टाइम निकालना सीख जाओगे, आप अच्छी कुकिंग करनी सीख जाओगे, आपको टिफ़िन वगैरह मिल जाएगा, या कोई भी जुगाड़ कर लोगे, कोई बंदी सेट कर लोगे जो आपके लिए रोटी बना दिया करे, ठीक है। तब आपको धीरे धीरे लाइफ अच्छी लगने लग जाएगी, और आफ्टर 1 और 2 ईयर्स
आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कनाडा छोड़ने का। आपका यही अपना एक घर बन जाएगा, इन्हीं सड़कों पे गलियों में आप घूमना स्टार्ट कर दोगे, ये आपको अपनी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, आप अच्छी अर्निंग करोगे, गाड़ी वगैरह ले लोगे, लाइफ सेट है, मज़े हैं। ठीक है, मज़े तब तक हैं जब तक आप यंग हो, आपके सिर पर जिम्मेवारी नहीं है, 19-20 के हो। जैसे ही आप 24-25-26 तक हो जाओगे, फिर इतने मज़े नहीं है। फिर आपने अगर एक बार घर ले लिया, फिर हर महीने उसकी 1500 से 2000 किस्त जाने वाली है, मॉर्गेज। ठीक है, फिर अगर लगा लो भी आप महीने का 4000 कमा रहे हो, तो उसमें से 2000 तो सीधा घर में निकल गया। आपके पास उस वक्त गाड़ी भी होगी, अगर आपने महंगी गाड़ी रखी है तो 400-500 उसकी किस्त निकाल दो, 250-300 उसकी इंश्योरेंस निकाल दो, 250-300 उसका पेट्रोल निकाल दो, तो $1000 गाड़ी का हो गया, 3000 चला गया आपके पास। पीछे क्या रह गया? 1000 में से 500 खाने पीने का निकाल दो, पीछे क्या रह गया? 300-400। उस वक्त जाके आपकी लाइफ थोड़ी सी फिर से ट्रैक से उतरने स्टार्ट हो जाएगी। पर जब तक आप यंग एज में हो, आपके सिर पे कोई जिम्मेवारी नहीं, आप अकेले हो, एंजॉयमेंट कर रहे हो, मज़े ले रहे हो, तब तक आपकी लाइफ बिल्कुल चिल है। बाद की बाद में देखेंगे, ठीक है। पर अभी फ़िलहाल अपने को बहुत मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने का। और आपको भी मैं बता दूं, अगर आप नए नए आओगे कनाडा में, आपको हो सकता है लाइफ अच्छी ना लगे, आपके थॉट कनाडा को लेके कुछ और हो, पर मैं आपको बता दूं लाइव एक्सपीरियंस, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर आप बोलोगे यार बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने का, अच्छा किया हम घर से निकले, इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट की, आज अपने पैसे कमा रहे हैं, आज हमें कुछ भी खाने पीने के लिए किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ते, जितना जी करे उतना खर्चते हैं। मैं अब कहीं पे भी जाता हूँ, मैं अब पैसे वगैरह ज़्यादा नहीं देखता। जब मैं नया नया आया था तो मैं सोचा यार 10,000 दी पेंट, 15,000 दा आहा है। पर जैसे जैसे अर्निंग स्टार्ट होती है, मान लो अगर आपने 3,000 कमाया है, 3,000 में से अगर आपने 100 की एक पेंट ले ली तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, तो सारा कुछ सेट हो जाता है जब आपके पास पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। मनी कैन बाय हैप्पीनेस, ठीक है हबीबी, ये बिल्कुल बात सच है। मनी बिल्कुल हैप्पीनेस खरीद सकती है। जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी, सो ये थी मेरे दिल की कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको मोटिवेशन मिली होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।